राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। सिर्फ 10 मिनट मैं दान मांग रहा हूं आज आपसे, आप जितने प्रेमी हैं। पहली बार आया हूं इस धरती पर, मेरा मन है आज भजन में गाकर जाऊं यहां, क्योंकि देखो राम का चरित्र सबने देखा। हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद राम जैसी हो, ऐसा चरित्र है प्रभु राम का। बजरंगबली का चरित्र सबने देखा, रावण का चरित्र सबने देखा, पर रावण का एक ही चरित्र समझ में आता है सबको, दुष्ट पापी, सीता का हरण कर लिया। लेकिन रावण का एक रूप और भी था, और कहते हैं वैसा रूप जिसके आगे स्वयं राम भी नतमस्तक होते थे साहब, स्वयं प्रभु राम। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, सुनिएगा, लंका पर चढ़ाई के लिए जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, जामवंत से पूछा गया, बोले सबसे गुणी आप हैं, आप बताइए इस धरती पर ऐसा कौन है जो इसे प्रतिष्ठित करवा सके। भोलेनाथ की इस प्रतिमा को चढ़ाई से पहले, ये शिवलिंग को, जामवंत ने कहा, बोले प्रभु गुस्ताखी माफ, इस धरती पर क्या तीनों लोगों में आपके इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ एक ही पंडित है, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिसके नाश के लिए इसे प्रतिष्ठित कर रहे हैं ना, वो वही पंडित है। राम ने कहा मैं समझा नहीं। जामवंत ने कहा, बोले प्रभु आप क्यों छलते हो मुझे, आप नहीं समझे, सब जानते हैं आप। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, वो रावण है। रावण से बड़ा ना विद्वान इस धरती पर कोई और, रावण से बड़ा ना पंडित इस धरती पर कोई और रावण से बड़ा शिव भक्त ना इस धरती पर कोई और। लेकिन वो आएगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। राम ने मुस्कुराकर कहा, बोले जामवंत जी मैं जितना रावण को जानता हूं, ये हो ही नहीं सकता कि कोई उसे ब्राह्मण रूप में बुलाए और वो ना आए। आएगा। रावण की सुनिएगा, भिजवाया गया दूत, रावण से कहा गया कि हे लंकापति, हमारे प्रभु राम एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस पूजा को आप आकर पूर्ण करवाएं, उस प्रतिष्ठा को आप आकर पूरी करवाएं। रावण ने कहा कि उसका उद्देश्य क्या है, सुनिएगा। रावण ने कहा कि आपके राम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, बोले उसका उद्देश्य है कि हमारे प्रभु राम इस लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें इसकी विजय का आशीर्वाद चाहिए। महानता है साहब रावण की। रावण ने कहा कि राम ने रावण को नहीं बुलाया, राम ने शिव भक्त रावण को बुलाया है, पंडित रावण को बुलाया है। रावण ने कहा जाकर कह दो प्रभु राम से तैयारी शुरू करे, सामान एकत्रित करे, ये शिव भक्त रावण आ रहा है उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाने के लिए। गया। और आज एक राज और बताऊं आपको, सुनिएगा, आपको पता नहीं पता है या नहीं। जब प्रतिष्ठा होनी थी रामेश्वरम की, उस वक्त रावण ने पूछा कि अकेले नहीं बैठ सकते राम, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है। सुनना, क्या उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है? दूत ने सर झुकाकर कहा, बोले नहीं राम अकेले हैं, उनकी धर्मपत्नी का हरण हो चुका है। सुनिएगा, रावण ने कहा कि कहां है उनकी धर्मपत्नी। दूत ने कहा कि लंकापति रावण उनका हरण करके लाया है और अब वो उन्हीं के सानिध्य में है। रावण ने कहा कि बिना पत्नी के तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, पत्नी को तो होना बहुत जरूरी है। दूत ने कहा कि मेरे राम वनवासी हैं, वो कोई इंतजाम नहीं कर सकते। रावण ने कहा कि जब इंसान ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो खुद कुछ ना कर सके, तो उसके पंडित का कर्तव्य होता है कि वो उन सारे कार्यों को पूर्ण करे। अपने राम से जाकर कह दो उनका यज्ञ होगा और वो अकेले नहीं बैठेंगे, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ बैठेगी और उसे मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन
अपने राम को जाकर एक बात और कह देना कि सीता सिर्फ जब तक यज्ञ होगा तब तक उनकी है, उसके बाद वो आदर के साथ सीता को वापस मेरे साथ भेजेंगे, रखेंगे नहीं। दूत ने वचन दिया, रावण मां सीता को लेकर आया, रामेश्वरम की स्थापना हुई, यज्ञ हुआ, सीता के साथ राम विराजे। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, राम ने रावण को दंडवत प्रणाम किया और मां सीता को विदा कर दिया। रावण के साथ बोले ठीक है आप जाइए, अब मैं चढ़ाई करूंगा। और रावण ने विजय का आशीर्वाद दिया राम को और उसके बाद वापस लौटा। इससे महान इंसान कोई मिल सकता है धरती पर? आप खुद बताइए। रावण सिर्फ एक लांछन नहीं है साहब, सीता हरण किया, सीता हरण के पीछे भी बहुत कहानियां थी। लेकिन ये भजन जो मैं आपको गाकर आज सुना रहा हूं, इस भजन के एक एक शब्द को सुनिएगा। कहते हैं राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा, अनेकों दिव्यास्त्र राम ने चलाए, कोई असर नहीं हुआ रावण पर। राम बड़े परेशान, विभीषण दौड़ता हुआ आया। विभीषण ने आकर राम के कान में कुछ कहा, और जैसे ही विभीषण ने राम के कान में कुछ कहा, राम के चेहरे पर मुस्कान आई। और जैसे ही राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, रावण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बोले मेरा काम अब हो गया, अब मेरा काम हो गया। राम ने बाण निकाला और अगला बाण चलाया रावण की नाभि पर, और जैसे ही नाभि में बाण लगा, रावण धरती पर गिरा। जैसे ही धरती पर गिरा, अंतिम सांसें ले रहा था, राम ने अपना बाण छोड़ा। सुनना प्रेमियों, हाथ जोड़कर रावण के आगे खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहा कि हे महापंडित, हे महाशिव भक्त, आज ये दशरथ पुत्र राम आपके आगे खड़ा है, और मैं चाहता हूं कि आप संसार छोड़ने से पहले आज इस धरती को, आज तीनों लोगों को और आने वाले कलयुग के इंसानों को, हमारे लिए आने वाले कलयुग के इंसानों को यह बताकर जाइए कि वो रावण जिसे तीनों लोगों में कोई नहीं जीत सकता था, आज वो धरती पर क्यों पड़ा है और अंतिम सांसें क्यों ले रहा है एक वनवासी के हाथों। रावण ने मुस्कुराकर कहा, बोले राम आप सब जानते हैं मैं क्यों मरा हूं और मैं क्यों मर रहा हूं, आप ही बता दीजिए। राम ने कहा मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो शायद उसका इतना असर नहीं होगा लंकेश, जितना असर आप खुद बताओगे तो होगा। आप बताइए आपकी मौत का कारण क्या है, और आज आप इस तरह धरती पर पड़े हैं उसका कारण क्या है। उस वक्त रावण ने कहा कि राम अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो सुनिए प्रभु, आज मैं आपको भी बताता हूं, तीनों लोगों को भी बताता हूं, और आने वाले कलयुग के इंसान को भी बताना चाहता हूं कि जो गलती रावण ने की वो गलती वो कभी ना करे, वरना उनका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। और क्या कहा रावण ने, एक एक शब्द इस भजन का सुनिएगा, हम ही लोगों के जीवन पर आधारित है ये भजन। क्या कहा रावण ने कि राम सुनिए, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, सीता का हरण किया इसलिए नहीं मर रहा, सुनना, सीता को हर के लाया इसलिए नहीं मर रहा राम, ये तो गलतफहमी है लोगों की। असली वजह सुनिए, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। एक बार हाथ उठाओगे रावण के लिए,
बहुत कम लोग होंगे जो रावण के लिए हाथ उठवाते होंगे। आज मैं उठवा रहा हूं उस महापंडित के लिए हाथ उठाना, उस महाशिव भक्त के लिए। दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर 1 2 3 4। बोलो बालाजी महाराज की। अरे सुनिएगा अब क्या कहा रावण ने। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी। रावण ने कहा बोले प्रभु आप तो मेरे आगे कहीं ठहरते ही नहीं, ताली बजाओ ना। अगर ओवरऑल देखा जाए हर चीज में मैं आगे हूं। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी। वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, ताली बजाकर मीठी मीठी प्रेम से। अरे जय जय। अब सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पंक्तियां। रावण ने मुस्कुराकर कहा बोले प्रभु आप कहां रहते हैं, कहां रहते हैं। प्रभु ने कहा बोले अयोध्या में था लेकिन अभी तो वनवासी हूं। राम ने कहा बोले प्रभु अयोध्या में कहां रहते हैं आप। सुनिएगा अयोध्या में कहां रहते हैं। राम ने कहा अपने राजमहल में। रावण ने कहा कि आपका जो राजमहल है किस चीज का बना हुआ है। सुनिएगा क्या वैभव हुआ करता था साहब रावण का। बोले प्रभु आपका अयोध्या का जो राजमहल है जहां आप रहते हैं वो किस चीज का बना हुआ है। बोले जैसा हर चीज, महल तो एक ही चीज का बना होता है, ईंट और पत्थरों का, सारे महल उसी के होते हैं। रावण ने कहा बोले ना, आपका महल होगा ईंट और पत्थरों का राम, लेकिन जिस महल में रावण रहता था वो महल ईंट पत्थरों का नहीं था। ताली बजाओ ना। सुनिएगा रावण का वैभव क्या था। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। और सबसे बड़ी बात, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। बोले आपका एक कुबेर 24 घंटे घूमता है लंका में मेरे, और काल जिससे सारी दुनिया डरती है वो भी 24 घंटे मेरे पलंग के सिरहाने बंधा रहता था। वो तो आपका ये वानर है ना हनुमान। ताली बजाओ। ये काल भी बांध कर रखता था, पर गलती हो गई मुझसे कि मैंने आपके से हनुमान को मामूली बंदर समझ लिया। ये आया और इस लंका को भी जला गया और जाते जाते काल को भी खोल कर चला गया। ताली बजाओ।
हर चीज के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं साहब। अगर कहानी में जाओ, हर चीज के पीछे क्या कहा रावण ने, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देव राहों को कर देता अवरुद्ध में, देव राहों को कर देता अवरुद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बात हो गई। अब सुनिएगा अंतिम लाइनें, पूरे भजन का सार अब है। राम ने कहा कि आपकी सारी बातें सर माथे पर रावण, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, हर बात से, लेकिन अब बताइए कि इतना सब होने के बाद भी आप आज इस हालत में क्यों हैं? आप क्यों मेरे हाथों मर रहे हैं? तब रावण ने कहा, बोले प्रभु अब सुनिए कि आज मेरे मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब सुनना प्रेमियों, रावण ने कहा कि दुनिया कहेगी कि मैंने सीता का हरण किया इसलिए मरा नहीं। आप मेरे मरने के बाद मां सीता से भी जाकर पूछ सकते हैं, मैंने कभी आंख उठाकर भी मां की ओर नहीं देखा। ताली बजाओ। मैं जब भी मां के आगे गया, मैं कभी अकेला नहीं गया राम, मैं हमेशा मंदोदरी को अपने साथ लेकर गया हूं। ताली बजाओ ना। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, याद करो पूरी रामायण। रावण कभी गया ही नहीं अकेला, कभी नहीं। जब भी गया अपनी शक्ति मंदोदरी को साथ लेकर गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मां ने मेरी ओर नजर उठाकर देखा मैं उसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊंगा। लेकिन जब तक मंदोदरी मेरे आगे खड़ी है तब तक इसकी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगी। मैंने कभी मां की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा राम, और ये मैं कहता हूं शपथ लेकर कि मां उस वक्त जितनी पवित्र थी जब मैं लाया था, मां आज भी उतनी ही पवित्र है। सीता हरना मेरे मरने का कारण नहीं है। राम ने कहा फिर क्या कारण है? बोले सुनिए, मेरे से जीवन में सिर्फ एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। आज इनका परिवार देखा मैंने, मेरा परिवार, कहां गलती हुई रावण से जानते हैं? क्या कहा रावण ने? मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। समझ में आया? ताली बजाओ ना। मेरे मरने का कारण सब बेकार है, सब कुछ। मेरे मरने का कारण कोई और नहीं राम, मेरे मरने का कारण आपके बगल में खड़ा हुआ ये मेरा भाई विभीषण है। ताली बजाओ, बजाओ। सुनिएगा, राम में और रावण में सिर्फ एक ही फर्क रहा। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। रावण ने कहा आप राम है और मैं रावण हूं, उसका कारण क्या है जानते हैं? कि मैंने हमेशा अपनों को ठुकराया और आपने हमेशा अपनों को अपनाया। मैंने हमेशा दूसरों को गिराया और आपने हमेशा दूसरों को उठाकर अपने सीने से लगाया। इसलिए आप राम हैं और मैं रावण बन गया। ताली बजाओ। सुनिएगा, बोले प्रभु मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाला था। और आज जब इसने आपके कान में आकर कहा, क्योंकि मैं नहीं मर सकता था आपसे, ये राज कि मेरे प्राण कहां हैं सिर्फ ये जानता था, सिर्फ ये। और इसने जब आपके कान में आकर कहा, मैं उसी वक्त जान गया था कि आज मेरे साथ धोखा हो गया। ताली बजाओ। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं नहीं मरा, अगर मैं मरा हूं तो उसका कारण सिर्फ मेरा ये भाई है। मैं आज तीनों लोगों को ये कहकर जाना चाहता हूं, सब कुछ करना, कभी अपनों को मत छोड़ना साहब, कभी मत छोड़ना। ताली बजाओ ना। बड़ा घमंड होता है हमें, फेसबुक पर 10,000 फ्रेंड, 6 लाख फॉलोवर, और भाई साहब प्रोफाइल देखो मेरी आप। लेकिन जब कोई संकट आता है ना जीवन में,
संकट आता है तो अस्पताल के बाहर परिवार के 4 लोग ही खड़े होते हैं, 5वां कोई खड़ा नहीं होता साहब। वही 4 लोग होते हैं। होंगे आपके 10 लाख फॉलोवर और 10 लाख में से एक भी नहीं आता उस वक्त जिन्हें आप 24 घंटे लड़ते रहते हो, बुरा भला कहते रहते हो। वही 4 लोग 24 घंटे जागते हुए अस्पताल के बाहर बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, डॉक्टर के भी भगवान के भी, बचा लेना बचा लेना बचा लेना। अपने अपने होते हैं साहब, ताली बजाओ। रावण ने कहा और मुझसे यही गलती हो गई, मैंने अपने को छोड़ दिया और उसका कारण है कि आज मैं मर रहा हूं। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। भजन की अंतिम लाइन सुनना, ये लाइनें जरूर सुनना। रावण ने क्या कहा? लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, दौड़कर आगे आ गए, बोले लंकेश आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? राम की 14 साल सेवा तो मैंने की है, भरत भैया कहां है? यहाँ नाम तो मेरा आना चाहिए, भरत भैया का नाम आपने क्यों लिया? उस वक्त हंसकर कहा रावण ने, ताली बजाओ ना, सुनना। भरत, रावण ने कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारा हक नहीं छीन रहा, तुमने जो राम के लिए किया वो बहुत किया, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो रावण हूं जो तीनों लोगों की खबर रखता हूं। तूने बहुत कुछ किया राम के लिए, लेकिन अयोध्या में रहकर जो भरत राम के लिए कर रहा है वो कोई संसार में किसी भाई के लिए कर ही नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा, बोले ऐसा क्या कर रहे हैं भरत भैया? बोले सुन, तुझे क्या लगता है कि भरत इस वक्त अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान है, राम की अनुपस्थिति में नहीं? भरत आज भी उस राजगद्दी के नीचे स्वयं बैठता है और राजगद्दी पर राम की चरण पादुकाएं रखता है और उसके बाद राज्य चला रहा है। तुझे क्या लगता है लक्ष्मण कि 14 बरस से सिर्फ तू राम के लिए जाग रहा है, जंगल में भटक रहा है? अयोध्या जाए तो देखना तेरा भाई भरत राजमहलों में नहीं रहता। जब से राम ने अयोध्या छोड़ी है तब से राजमहल की सीमा रेखा के बाहर एक झोपड़ी बनवाई है भरत ने, और उस झोपड़ी में भी भरत रात को जमीन पर नहीं सोता। उस झोपड़ी पर भी भरत ने 3 फुट का खड्डा खुदवाया है और उस खड्डे में सोता है ये सोचकर कि मेरा राम जमीन पर सोता होगा, और जहां राम सोता है उसके बराबर में कभी भरत नहीं सो सकता, वो नीचे ही सोएगा। तूने बहुत त्याग किए हैं, पर भरत जैसा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता साहब। भरत भरत था, ताली बजाओ। अंतिम लाइन रावण ने यही तो कहा, बोले नाम तो भरत का ही लूंगा, तू तो साथ रहा। एक बात बताओ, आज एक बात चल गई, एक सीधी सी बात बताओ। लोग कहते हैं, बोले साहब लक्ष्मण ने 14 वर्ष तकलीफें सही राम के साथ, भरत तो अयोध्या में था। एक बात बताना, जिसके साथ हर पल हर सेकंड स्वयं नारायण रहते हो उसे तकलीफ का एहसास हो सकता है? रावण ने कहा, बोले राम 24 घंटे तेरे साथ, नारायण 24 घंटे तेरे साथ रहते हैं, तुझे तो संकट का पता चलना ही नहीं चाहिए और चला भी नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे तेरे प्रभु राम तेरे साथ हैं। उसकी सोच, जिसने 14 साल से राम की शक्ल नहीं देखी और बिना देखे राम की पूजा कर रहा है राजमहल में बैठा हुआ, वो है महान। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से,